हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है। अभी हमारे परिषदीय विद्यालयों में कोविड-19 के चलते बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब हमको पूरे मनोयोग के साथ शिक्षण कार्य में जुट जाना होगा। साथियों, आपको मालूम है, अभी तक हम लोग पाठ योजना का निर्माण करते थे, लेकिन मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अब हमें पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना बनानी होगी। इसी क्रम में मैं आपके सामने कक्षा 2 विषय हिंदी प्रकरण पास पड़ोस की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करें अपने अन्य मित्रों के साथ, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथियों, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो वीडियो बनाता हूँ उनको अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही उनको लेकर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिस पर मैं अपनी बनाई हुई वीडियो को पोस्ट करता हूँ। इस तरह से सभी वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहती हैं। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की शिक्षण योजना कक्षा 2 विषय हिंदी प्रकरण है पास पड़ोस। सबसे पहले इस तरह की एक टेबल बनाएंगे। इसमें दिनांक होगा कक्षा 2 विषय हिंदी और समय है 35 मिनट। दिनांक इसमें आप अपने आप डाल लेना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें अपने आप कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। जहाँ आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो लर्निंग आउटकम हमारे होंगे इसमें, बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा करते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है कि जब हम इस पाठ को पढ़ा लें तो बच्चों को कम से कम इतना हो जाना चाहिए कि वो हमसे प्रश्न पूछें और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें, हमसे बातचीत करें। प्रकरण है नंबर 2 पर पास पड़ोस। सीखने सिखाने की सामग्री नंबर 3 स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड। साथियों, यहाँ पर हम कुछ कार्ड बना लेंगे जिसमें कुछ स्थानीय भाषा जो होती है उसके शब्द लिख लेंगे और उन्हीं के जो मानक भाषा में शब्द होते हैं वहाँ पर उनको लिख लेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यहाँ पर 4 कॉलम होते हैं: क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले जो पहला स्टेप है इसमें शिक्षण की शुरुआत में, इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन का जो तरीका है वो होगा प्रतिक्रिया और सहभागिता। शिक्षक बच्चों से गांव या कस्बे के किसी दुकानदार के विषय में स्थानीय भाषा में बातचीत करेंगे और बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे जो आपने दुकान पर देखा है या जानते हैं उसके बारे में वो बताएं। साथियों, हमारे गांव में एक दुकान है जहां पर मेरा विद्यालय है। विद्यालय के ठीक पीछे एक दुकान है, जो दुकान के प्रोपराइटर हैं उनका नाम है ओमकार। तो गांव में सभी लोग उनको ओमकार लाला बोलते हैं। हो सकता है जहां पर आप पढ़ाते हैं आपके विद्यालय के आसपास भी कोई दुकान हो। सभी गाँव में या कस्बों में दुकान होती हैं। तो मैंने जो यहाँ पर प्रसंग लिया है वो हम बच्चों से दुकानदार के विषय में बात करेंगे, उनकी दुकान के बारे में। हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों से जब हम सवाल पूछेंगे तो बच्चों की हमको प्रतिक्रिया देखनी है कि वो किस तरह का रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं। बीच बीच में बच्चों को मौका भी देंगे कि आप दुकान पर ऐसा क्या देखा है या जानते हैं, उसके बारे में बच्चे बताएं। जैसे हम पूछ सकते हैं कि क्या आपने जो आपकी गांव में दुकान है ओमकार लाला की, उस पर बिस्कुट मिलते हैं? बच्चे जवाब देंगे तुरंत, हाँ जी सर मिलते हैं।
हम उनसे फिर पूछ सकते हैं कि बताओ आपको कौन से बिस्किट पसंद हैं। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे अपनी पसंद आपको। कोई बच्चा बताएगा क्रीम का बिस्किट पसंद है मुझे, कोई चॉकलेट क्रीम बताएगा, कोई बच्चा पार्ले जी को बताएगा, कोई 50-50 बताएगा। आप इसी तरह के बच्चों से और प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या दुकान पर कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो बच्चे वही बता देंगे आपको। आप उनसे नाम पूछ सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के। मान लीजिए बच्चे कह रहे हैं हाँ जी कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं तो बच्चों क्या पेप्सी भी मिलती है, बच्चे बताएंगे हाँ पेप्सी भी मिलती है। फिर हम उनसे पूछेंगे बताओ पेप्सी का रंग कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे कि काला रंग होता है। तो हम मतलब इस तरह से बच्चों से बातचीत करेंगे, उनकी झिझक को दूर करेंगे, साथ साथ उनसे प्रश्न पूछेंगे और उनको भी मौका देंगे कि वो हमें जवाब दें। तो इस तरह से हम बच्चों को खुलकर अपनी बात करने के पूरे अवसर देंगे। इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान बच्चों को पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे बिंदुओं पर बात करेंगे। इसका समय 20 मिनट होगा और आकलन का जो तरीका है वो होगा प्रतिक्रिया और सहभागिता। तो हम बच्चों को ये चित्र दिखाएंगे। ये आपकी बुक में चित्र बने हुए हैं, पास पड़ोस हमारा पाठ है। इसमें कोई आप देख सकते हैं कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे मवेशी खड़ रहे हैं, एक मवेशी चारा खा रहा है और एक महिला इसमें दूध निकाल रही है। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक 3 व्हीलर जा रहा है, बिजली का पोल खड़ा हुआ है और नल है। यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, कपड़े सूख रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है। इस तरह के आप इसमें चित्र देख रहे हैं। तो हम इनको देखकर बच्चों को किताब खुलवा देंगे उनके सामने, उन्हीं किताब में बैठा खुलवा कर उनसे पूछेंगे कि बताओ आपको पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, ऐसा क्या दिख रहा है जो आपके गांव में है, इनमें से क्या क्या आपके गांव में है, या ऐसा क्या है जो आपके गांव में नहीं है। इस तरह से हम पूछेंगे कि बताओ बच्चों ये जो महिला बैठी है गाय के पास ये क्या कर रही हैं, तो बच्चे तुरंत बताएंगे कि ये तो दूध निकाल रही हैं। कोई बच्चे अखबार पढ़ रहे हैं पेड़ के नीचे, तो हम पूछेंगे भाई अखबार में क्या छपा होगा। इस तरह से हम बच्चों से बात करेंगे कि तोता क्या बोल रहा होगा। इस एक मकान की छत है, इस पर तोता बैठा हुआ है, तो बच्चे बताएंगे तोता क्या बोल रहा होगा। या ये ई रिक्शा 3 व्हीलर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि ई रिक्शा पर कौन कहाँ जा रहा होगा। ये बस दिखाई दे रही है कि बस कहाँ जा रही होगी। बच्चों से इस तरह के प्रश्न पूछने हैं। नल के पास फूल किसने लगाए हैं, इस तरह के हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। और छोटे समूहों में बच्चों से जो किताब है हमारी, इसमें जो 12-13 नंबर पर है, ये दोनों ये जो पाठ है 12 और 13 नंबर का जो पृष्ठ है उस पर है। बच्चों से हम इन चित्रों को बच्चों को दिखाएंगे और उनके आपस में विचार भी सुनेंगे जो वे आपस की अपनी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, वो जो गांव की उनकी स्थानीय भाषा है उसी में बात करेंगे। तो हमें उनको नोट करना है। छोटे छोटे समूहों में बच्चे पाठ्य पुस्तक कलरव के पृष्ठ संख्या 12-13 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में अपने विचार अपनी भाषा बोली में साझा करेंगे। फिर इसके बाद शिक्षक बारी बारी से इन समूहों में मदद करेंगे और बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के अवसर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि शिक्षक को जब बच्चे उत्तर देंगे तो वो जो स्थानीय शब्द बोलते हैं हम उनके स्थानीय शब्द को बोर्ड पर लिखेंगे और उनके मानक रूप भी बोर्ड पर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द होता है सगले, हमारे यहाँ पर बच्चे बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई आज बच्चे क्यों नहीं आए, तो हमारे यहाँ बच्चे बताते हैं कि आज तो सगले खेले गए हैं। वो सगले बोलते हैं, सभी को सगले बोलते हैं, सारे बोलते हैं, सारे के सारे खेतों में गए, तो सारे के सारे न कहकर वो सगले बोल देते हैं। या जैसे हम कहते हैं ना कि आज तो भाई बारिश हो गई और हम भीग गए, तो वो कहते हैं भीज गए। तो इस तरह की हम जब बच्चों से बात करेंगे तो वो जो हमें स्थानीय भाषा के शब्द हैं वो बताते हैं, तो उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे और उनका जो सही उच्चारण होता है, जो सही शब्द होता है, उसको हम उसके सामने लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे। और इस तरह से हम बच्चों को भी प्रश्न पूछने का मौका देंगे और शिक्षक बोर्ड पर लेखन का कार्य करेंगे। स्थानीय भाषा के शब्द भी लिखेंगे
और उनके मानक शब्द भी लिखेंगे। इसके बाद शिक्षण के बाद में ये 10 मिनट का समय होगा। पहले 5 मिनट में प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को अपनी छुट्टी के दिनों या किसी रिश्तेदार जैसे बुआ या मामा के घर में बिताए गए समय के अनुभव सुनाने को कहेंगे। बच्चे से इस तरह की बात सुनने के लिए कहेंगे तो बच्चे बताएंगे कि वो कहाँ गए थे छुट्टियों में, अपनी बुआ के यहाँ गए थे या मामा के यहाँ गए थे, आपने वहाँ क्या किया, आप कैसे गए थे, ट्रेन में गए थे या बस में गए थे। इस तरह की बात बच्चों से करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे, आपने वहाँ क्या किया। इस तरह हम बच्चों से बात करेंगे और उनके अनुभव भी सुनेंगे। इसके बाद जो 5 मिनट का समय है हम क्या करेंगे, जो हमने कार्ड बना रखे थे स्थानीय और मानक भाषा के, उनके सब कार्डों का बच्चों से मिलान करने के लिए कहेंगे कि जो आपके स्थानीय भाषा का शब्द है उसका और मानक भाषा का शब्द है वो उनका मिलान करेंगे। 5 मिनट का समय इसके लिए होगा, तो इस कार्य को करना है। इसके बाद नंबर 4 पर गृह कार्य। कार्य पुस्तिका की जो गतिविधि है किसके पास जाओगे को गृह कार्य के रूप में बच्चों से घर से करके आने के लिए कहेंगे। इसके बाद नंबर 5 शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर आप अपनी जो आपकी आगामी योजना है, जो भी आपको पाठ पढ़ाना है या जो भी कार्य कराना है उसको यहाँ पर आप नोट करेंगे। तो दोस्तों ये थी आपके सामने कक्षा 2 कलरव की शिक्षण योजना जो हिंदी विषय से है, पास पड़ोस प्रकरण था। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद नहीं भी आती आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों आप अपने कमेंट भी मुझे बताएं, आपका जो कमेंट है मुझे स्वीकार होगा। आप कमेंट बॉक्स में आकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।